तो मैंने टास्क आप सबको दिया, आपने देख लिया। क्लास हमने बनानी थी बाइक, और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स थे। एक था स्ट्रिंग और दूसरा एट्रीब्यूट था इंट। स्ट्रिंग के साथ जो उसका नेम है एट्रीब्यूट का वो कलर है, और जो इंट का एट्रीब्यूट नेम है वो है व्हील्स। फंक्शन था बाइक फीचर्स और सेट कलर, उसके बाद सेट व्हील्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक नई क्लास हमने क्रिएट की है और इसमें इनहेरिटेंस हमने इम्प्लीमेंट की है। आपको कैसे पता चला कि इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट की है? क्योंकि आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया है, और एक्सटेंड्स के बाद पेरेंट क्लास का नेम है। दैट सिंपली शोज कि एक्सटेंड्स बाइक, दैट मींस कि ये पेरेंट क्लास बाइक है और चाइल्ड क्लास आपके पास होंडा है। ठीक है। तो जो चाइल्ड क्लास है हमेशा उसके अंदर फीचर्स आते हैं, जबकि जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर सारे के सारे वही फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लेन्ड हैं, जो कि ये आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद होंडा के अंदर एक नया फीचर हमने डाला है, एंड इट इनहेरिट्स ऑल द एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ बाइक क्लास। उसके अंदर जो नया फीचर हमने डाला है वो है नाम उसका सेट स्टार्ट, और ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, सॉरी, ये एक फंक्शन है। सेट स्टार्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर एक्चुअल में आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट की मदद से आपने उसको कॉल कर दिया है स्टार्ट फंक्शन को। ठीक है, ई डॉट स्टार्ट को कॉल किया। सो हियर होंडा क्लास यूजेस होंडा इंजन क्लास ऑब्जेक्ट स्टार्ट via composition. Now we can say that Honda class has a Honda engine. अब आप देखें, अगर Honda engine क्या चीज़ है? Honda engine we are not sure about, क्योंकि अभी तक हमने Honda engine को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया। बट इस चीज़ से आपको इतना समझ आ रहा होगा कि जो Honda engine है इस वक्त वो एक क्लास है और उसका ई एक ऑब्जेक्ट है। सो यू हैव टू डिजाइन Honda engine एज वेल। यहाँ पर देखें, Honda engine एक आपने नई क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर आपने क्या डाला है? स्टार्ट फंक्शन डाला है, स्टॉप फंक्शन डाला है। स्टार्ट के अंदर यू सिंपली गोइंग टू राइट कि इंजन हैज बीन स्टार्टेड। स्टॉप फंक्शन के अंदर यू आर सिंपली गोइंग टू राइट इंजन हैज बीन स्टॉप्ड। आपने किया क्या है कि होंडा क्लास के अंदर इसका फंक्शन है और उसमें आपने होंडा इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ कॉल किया। अब आपने एक्चुअल में क्या किया है, आपने क्लास के अंदर एक और क्लास लिखी है, और वो कौन सी क्लास है? वो होंडा इंजन है। ऑल्दो आपने उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बट दैट सिंपली शोज कि आपने होंडा इंजन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि होंडा इंजन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ is the class enclosed inside this Honda class. So there we have done composition. इसको हम मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस हम आज फॉलो करेंगे। Here we create a Honda engine through which we use this class object in above class Honda. Or fourth, we create a class composition demo in which we make an object of Honda class and initialized it. यहाँ पर आपने क्या किया है? composition class के अंदर जो composition demo के नाम से है आपने ऑब्जेक्ट बनाया होंडा का, और होंडा का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने उसको उसके सारे फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर दिया है। ठीक है, तो ये तो एक टाइप थी जिसके अंदर आपने कॉम्पोजिशन परफॉर्म की है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्लास के अंदर एक और क्लास बनाएंगे, जैसे कि ये है बुक, और बुक के अंदर फिर क्या है? लाइब्रेरी। इन्होंने भी क्लास के अंदर क्लास बनाई है, लेकिन इनके अंदर एक स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो क्या कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है कि आपने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाई है किसी और क्लास की। ऑल्दो ये भी कॉम्पोजिशन में ही आता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर तरीके से करेंगे और हम क्लास के अंदर डायरेक्टली क्लास मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो let's move forward towards the task. So importance of composition if I talk about, हम एक्चुअल में हम क्या करते हैं? We control the visibility of other object to client classes and reuse what we need only. जो हमें चाहिए हम सिर्फ वो यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते और हम visibility को कंट्रोल करते हैं। It also allows the creation of backend classes when it is necessary. So comparing composition and inheritance, it is always important that you keep in mind what is the difference between कॉम्पोजिशन एंड इनहेरिटेंस। ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं? ये आपस में ऐसे डिफरेंट हैं कि जो कॉम्पोजिशन है ये हमेशा क्लास के अंदर दूसरी क्लास को इनक्लोज होने को बोलते हैं, जबकि इनहेरिटेंस का मतलब है आपकी एक पेरेंट क्लास है और दूसरी आपकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, सो कंपैरिजन वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इज ऑलवेज इजियर टू चेंज द क्लास व्हिच इज इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पोजिशन देन इनहेरिटेंस। उस क्लास को चेंज करना आसान होता है जहां पर कॉम्पोजिशन हो रही होती है, एज कम्पेयर टू इनहेरिटेंस को चेंज करना रिलेटिवली अ बिट मुश्किल होता है। इनहेरिटेंस के अंदर वी कैन नॉट ऐड अ मेथड टू द चाइल्ड क्लास विद द सेम मेथड नेम बट एट डिफरेंट रिटर्न टाइप एज द मेथड इनहेरिटेंट फ्रॉम द पेरेंट क्लास। हम उसके अंदर अपनी मर्जी से
मेथड चाइल्ड क्लास में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मेथड जिसका मेथड नेम बिल्कुल सेम होगा लेकिन उसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी पेरेंट क्लास से। जबकि कॉम्पोजिशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा सेम नेम डाल दें, हम मल्टीपल तरीकों से इसको चेंज कर सकते हैं। उसकी डाटा टाइप बेशक डिफरेंट हो लेकिन नेम सेम डाल के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन इज ओनली डन एट रन टाइम। कॉम्पोजिशन जो है वो रन टाइम पे होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनता है और रन टाइम का मतलब ये होता है कि हमेशा उसके अंदर डायनामिक बाइंडिंग एग्जिस्ट करती है। डायनामिक बाइंडिंग का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उस वक्त कॉल होगा जब आपने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन है होंडा इंजन ई इक्वल्स टू न्यू होंडा, तो ये याद रखें कि ये जो होंडा इंजन है ये उस वक्त एक्सेस होगा जब आपका कोड रन होगा, ठीक है। तो हमेशा ये डायनेमिक बाइंडिंग होती है। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब उस वक्त ये बाइंड होता है या उस वक्त ये चलता है जब आपने कोड को रन किया। जबकि इनहेरिटेंस आप अभी यहीं पर क्लास के अंदर क्लास मेंशन कर दोगे, सॉरी क्लास के बाहर दूसरी क्लास मेंशन कर दोगे। जैसे एक्सटेंड्स बाइक आपने डायरेक्ट मेंशन किया तो इसका मतलब है कि ये रन टाइम पे कॉल नहीं हो रहा, ये कंपाइल टाइम पे, जैसे ही आप लिखते हो वैसे ही कोड कंपाइल होता है। तो कंपाइल टाइम पे इसको हम एक्सेस करते हैं, जबकि कॉम्पोजिशन हमेशा रन टाइम पे एक्सेस होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? डायनामिक बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर फर्क ये है कि स्टैटिक बाइंडिंग जब आप कोड को कंपाइल कर रहे होते हो उस वक्त कॉल होती है, जबकि जो डायनामिक बाइंडिंग है ये उस वक्त कॉल होती है जब आप कोड को रन कर रहे होते हो। If you want to reuse code and there is no is a relationship, then use composition. You don't need to use inheritance for the code reuse. Reuse करने के लिए आपको जब भी is a relationship होगा और कोड हम सॉरी अगर हम कोड को रीयूज करते हैं और वहां पर इज आ रिलेशनशिप नहीं होगा तो आपने कॉम्पोजिशन यूज करनी है। और इज आ रिलेशनशिप के लिए हमेशा इनहेरिटेंस होती है। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर इज अ रिलेशनशिप है दैट मीन्स इनहेरिटेंस। कार इज अ व्हीकल, दैट इज इनहेरिटेंस। अगर मैं कहूँ कार हैज फोर व्हील्स, कार हैज इंजन, दैट मीन्स इट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आना, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास को पेरेंट क्लास के फीचर्स प्रोवाइड करना। इफ यू वांट पॉलीमॉर्फिज्म बट देयर इज नो is our relationship, then use composition with the interfaces. Since we have not discussed interfaces, so we will not go in the detail of this point. Straightforwardly we are moving towards that lab task number 1. इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक बुक क्रिएट करनी है और एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। बुक के अंदर कुछ फीचर्स हैं और लाइब्रेरी के अंदर कुछ फीचर्स हैं। बुक क्लास है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक फंक्शन है और सॉरी दो फंक्शंस हैं। और इसी तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर दो फंक्शंस हैं। टास्क 2 में अंदर हमने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर है, अगेन सिमिलर सिनेरियो है। इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसको हम जल्दी से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बुक क्लास। तो बुक क्लास को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, इसको भी मैं एडिटर को हाफ कर देती हूँ ताकि यहाँ से मेरे लिए इसको ट्रैक करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो ये हमारी है मेन क्लास। मेन क्लास को फिलहाल मैं वैसे ही बने रहने देती हूँ, सिर्फ इसमें से मैं कुछ कुछ कोड रिमूव करूँगी और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सर्टेन कोड। और मुझे क्या कोड में क्या ऐड करना है? आई हैव टू क्रिएट अ क्लास हुज नेम इज बुक। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास बुक, ठीक है। अब इसके बाद मुझे फर्दर इसमें क्या ऐड करना है? आई हैव टू ऐड द नेम। और नेम क्या है? एट्रीब्यूट है, तो मैं लिखूंगी पब्लिक स्ट्रिंग का एस शुड बी कैपिटल एंड देन आई विल राइट नेम। उसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर पब्लिक स्ट्रिंग ऑथर, ठीक है। नेम का भी नेम कैपिटल एन कैपिटल कर देते हैं और ऑथर का भी ए कैपिटल कर लेते हैं। दो फंक्शंस है इसके अंदर। पहला फंक्शन है पब्लिक, सॉरी स्टैटिक नहीं होगा, पब्लिक वॉइड सेट बुक। और इसके अंदर आप डालोगे दो पैरामीटर, स्ट्रिंग एन कॉमा स्ट्रिंग ए, एन फॉर नेम एंड ए फॉर ऑथर। नेक्स्ट आप एक और फंक्शन यू आर गोइंग टू राइट एंड दैट इज काउंट पब्लिक इंट काउंट पब्लिक इंट हमने इसलिए लिखा है कि ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और काउंट
यहाँ पर पैरामीटर्स आएंगे, पैरामीटर्स क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नथिंग, और ये हमें रिटर्न करेगा काउंट जितना भी होगा। तो मैं उसको कह देती हूँ रिटर्न 4, सपोज 4 काउंट है। इसको आप बेहतर तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ आप लिखो पब्लिक पब्लिक इंट काउंट, और यहाँ से आप फिर काउंट को बजाय मैं इसको कर देती हूँ सी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो फंक्शन काउंट और वेरिएबल काउंट में। सो सी जो है वो वेरिएबल काउंट है, और ये वाला काउंट जो है ये फंक्शन काउंट है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक और क्लास बनानी है, और वो क्लास होनी चाहिए लाइब्रेरी, बट बुक class should be enclosed inside the library class. Library has book या book has library? Library has book. That means के लाइब्रेरी क्लास आप अलग से बनाओगे, पहले हम अलग अलग दो क्लासेस बनाते हैं फिर हम उनको लिंक कर लेंगे। लाइब्रेरी, ओके, ये मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है। अब ये एक लाइब्रेरी क्लास है और ये एक बुक क्लास है। जो साइन यहाँ पर यूज हुआ है हैज, दैट सिंपली शोज कि ये लाइब्रेरी के अंदर है बुक। तो उसका मतलब हुआ कि आपने क्या करना है, हैज रिलेशनशिप एक्सप्रेस करना है, उसके लिए मैं ये वाली ब्रैकेट हटाऊंगी और क्लास बुक पूरी की पूरी मेरी आ जाएगी कहाँ पर, लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और लाइब्रेरी क्लास के अंदर अपने कुछ फीचर्स हैं, दो फंक्शंस हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट बुक काउंट, और उसके बाद दूसरा फंक्शन है पब्लिक वॉइड ऐड बुक, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इनके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप लिख लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम लिखते हैं सिंपली सिस्टम का एस, आई थिंक इट इज ऑलवेज कैपिटल। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी क्लास का, लाइब्रेरी एल इक्वल्स टू न्यू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का एल कैपिटल है हर जगह। लाइब्रेरी कॉलन एल डॉट प्रिंट बुक काउंट, ये हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है, ये वो तरीका है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। जो यहाँ टास्क में डिस्कस हुआ है वो दूसरा तरीका है, उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो हम उसके अंदर भी जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें इसमें क्या हुआ था कि जो आपकी एक और क्लास थी होंडा क्लास, उसके अंदर आपने जिस क्लास को कंपोज किया उसका सिंपली आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो वो आप काम कैसे करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल ये करना चाह रहे हैं तो आप क्या करो, यहाँ से मैंने इसको चेंज करना है, क्लास बुक है तो मैं इस क्लास बुक को कमेंट आउट कर देती हूँ। ये मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट यहाँ तक, ठीक है। और ये क्लास उठा के मैं कहीं नीचे लिख लेती हूँ, मतलब ये क्लास के अंदर नहीं आएगी, ये यहाँ आ गई। इस कमेंट को रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक अपनी अलग से स्टैंडर्ड क्लास है। लेकिन अगर आप इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, आप इस क्लास के अंदर कंपोजिशन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने क्या करना है, यू विल सिंपली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर इनसाइड दिस फंक्शन, हम क्रिएट कर लेते हैं, और वो है बुक क्लास। तो बुक बी इक्वल्स टू न्यू बुक, ठीक हो गया। और जब आप कॉल करोगे इस फंक्शन को तो फिर बुक बी का ऑब्जेक्ट बनेगा, और बी डॉट, वहां से आप कॉल कर लो किसी भी फंक्शन को, आप कॉल कर लो बी डॉट सेट बुक को, सेट बुक, और उसके अंदर आपको बुक के दो चीजें पास करनी है, नेम पास करो ABC, कॉमा आप उसको काउंट पास कर लो 4 5, कोई भी, ठीक है, सॉरी ऑथर नेम है दूसरा भी,
तो ये दोनों जो है उसका ऑथर नेम कर लो DEF, राइट। और यहाँ आप लगा लो सेमीकोलन, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। अब मैंने दोनों तरीकों से आपको करके दिखा दिया है। पहला तरीका वो था जब मैंने प्रॉपर क्लास के अंदर दूसरी क्लास लिखी थी, यानी मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगी और यहाँ क्लास के अंदर लिख लूंगी। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, जिसमें ये वाला ऑब्जेक्ट वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट मेथड है, यानी आप डायरेक्टली क्लास के अंदर क्लास लिख रहे हो, ठीक। दूसरा मेथड ये है जिसमें आप क्लास के अंदर क्लास नहीं लिख रहे, आप दो अलग अलग क्लासेस बना रहे हो। यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुई है और यहाँ पर आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को फिर आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कंपोजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो ये आपका लैब टास्क था जो कि मैंने आपको खुद करके दे दिया है। अब ज्यादा कंप्लीट पार्ट में आपको खुद नहीं करके दे सकती, उसके लिए आपने यहाँ देखना है कि आपको करना क्या है। इसको आपने फर्दर डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। आपको 5 क्वेश्चंस ऐड करने हैं और उनको प्रिंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। प्रिंट क्वेश्चन पेपर, इन क्वेश्चन पेपर क्लास विल बी ए प्लस। इसके अलावा कैलकुलेट करने हैं मार्क्स, और कैलकुलेट मार्क्स कैन यूज द गेट मार्क्स ऑफ क्लास क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन क्लास के अंदर गेट मार्क्स है, इस चीज को यूज करेगा बाय यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट यानी कंपोजिशन के थ्रू, and then it will do the sum up of all the marks of all questions and compare it with the total marks and print the statements accordingly. So उसके बाद हर एक क्वेश्चन के मार्क्स को सम अप करेगा और फिर कंपेयर करेगा उनको टोटल मार्क्स से और फिर अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लैब टास्क। मैंने आपको दोनों तरीकों से ये करके बता दिया है। आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड दिस कोड, मैंने इसको रन नहीं किया, इसको हम रन कर सकते हैं लेकिन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर टास्क, तो आप इसको देख लें। वैसे इसको हम रन करते हैं ताकि कोई एरर्स हो तो हम उनको फिक्स कर लें। आपको इसको फर्दर कंप्लीट खुद करना है जैसे भी आप इसको करना चाहें, ठीक है। जैसे ये फीचर गिवन है वैसे इसको आपको खुद कंप्लीट करना है। ओके, पहला प्रॉब्लम जो है वो है एल डॉट प्रिंट बुक काउंट, सॉरी, symbol method print book count। ओके, एल डॉट प्रिंट बुक काउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। एल है लाइब्रेरी क्लास का और इसके अंदर प्रिंट बुक काउंट का सिंटेक्स दोनों जगहों पर डिफरेंट है। COUNT प्रिंट बुक काउंट, मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देती हूँ। Ctrl+C, यहाँ मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, सेव नहीं होगा, सॉरी। अब देखते हैं ये क्या एरर दे रहा है। अच्छा, अब इसने एरर नहीं दिया, ये रन हो गया और ये हमें हेलो शो कर रहा है। तो हेलो ये हमें इसलिए शो कर रहा है क्योंकि सिर्फ प्रिंट बुक काउंट कॉल हो रहा है और उसके बाद ये हेलो है, उसके बाद बी का ऑब्जेक्ट बन रहा है और बी से ही सेट बुक कॉल तो कर रहा है लेकिन इसमें शो कुछ नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर भी थोड़ा सा शो करवा के देख लेते हैं कि ये क्या हमें प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको शो कराया हेलो, बुक नेम इज, यहाँ पर आप लिखो +N, फिर आप लिखो प्लस, ऑथर नेम इज +A, ठीक है। अब इसको रन करें, हमें इसको बुक नेम और ऑथर नेम दिखाना चाहिए अगर कोई मिस्टेक ना हुई तो। ओके, बुक नेम इज ABC, ऑथर नेम इज DEF, तो स्पेस ऐड करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है थोड़ी सी। अब ये आपको सही दिखाएगा, बुक नेम इज दिस, ऑथर नेम इज दिस, ठीक है। तो मैंने आपको इसका फर्स्ट टास्क करके दिखा दिया है, लाइब्रेरी हैज बुक्स। सेकंड टास्क जो है ये आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है एंड दिस इज योर लैब टास्क ऑफ प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक में जो हमने डिस्कस किया था वो हम अभी दोबारा डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। तो जो आपकी लैब 8 है उसमें एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम करेंगे और आपको लैब 7 और लैब 8 इकट्ठी शो करवानी है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और जो कंपोजिशन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लास्ट लैब का टॉपिक था, आई विल रिपीट इट, और जो कंपोजिशन है वो आज की लैब का टॉपिक था। तो ये दोनों टॉपिक्स हो गए हैं। आप लैब 7 और लैब 8 दोनों के टास्क आप मुझे साथ आज सबमिट करवाएंगे, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ उन लोगों के लिए जो कि लास्ट लैब में अवेलेबल नहीं थे। थोड़ा सा रिपीट करूंगी, बहुत इन डेप्थ नहीं। अगर आप इसको इन डेप्थ देखना चाहते हैं फिर आप इसको खुद रीड करें। सो फंक्शन ओवरराइडिंग हम थोड़ी बहुत इसके साथ लिंक करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ। जनरली व्हाट व्हेन आई से एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट डज इट मीन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ जेनेरिक हो, जो खाली हो, जिसमें आप कुछ चीजें हाइड कर रहे हो, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शो कर रहे हैं और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप हाइड कर रहे हैं, या नेसेसरी डिटेल्स आप शो कर रहे हैं और अननेसेसरी डिटेल्स आप हाइड कर रहे हैं।
सो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़र्स, जब फॉर एग्जांपल आप मैसेज करते हो किसी को, तो आपका नाम जो आपने मैसेज किया है या आपका नंबर जो है और जो एक्चुअल आपने टेक्स्ट मैसेज किया है वो आपको शो किया जाता है, लेकिन इंटरनल प्रोसेसिंग आपको नहीं पता कि ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू या किन सिग्नल टॉवर्स के थ्रू ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। तो बिल्कुल वही एब्स्ट्रैक्शन होती है कि आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, लेकिन अननेसेसरी डिटेल्स जो कि आपके काम की नहीं है और वो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं वो आपसे हाइड की जाएं। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। नाउ हाउ डू वी अचीव एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन को हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन बाय क्लासेस एज वेल एज इंटरफेसेस। हम सिर्फ क्लासेस के थ्रू डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस्ड इंटरफेसेस येट। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप मेंशन करते हो परसेंटेज वाइज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 to 100% हो सकती है। 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होगी जिसमें सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होंगे, और 0% एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होगी जिसके अंदर ओके, लास्ट 10 minutes वी हैव। एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 to 100% का मतलब ये है 100% वो होगी जिसमें सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसमें मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बोलोगे। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर दैट मेथड और उसकी अपने बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। तो अगर उसमें सारे के सारे मेथड्स हुए एब्स्ट्रैक्ट तो क्लास 100% एब्स्ट्रैक्ट होगी। इंटरफेसेस हमेशा हमेशा 100% एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इंटरफेस बोलते ही एक ऐसी क्लास को है जिसके सारे के सारे मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हों, उसमें किसी बॉडी की कोई डिटेल प्रोवाइड, किसी मेथड की कोई डिटेल प्रोवाइड ना हो या किसी मेथड की कोई बॉडी प्रोवाइड ना हो। अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हर वो क्लास जिसके साथ आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। और कोई भी ऐसा मेथड जो कि किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हुआ है वो इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑलवेज। सो एग्जांपल देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डिटेल हमने लास्ट लैब में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है शेप। इसके साथ से मैं एब्स्ट्रैक्ट हटा दूंगी अगर मैं ये दोनों मेथड्स यहाँ से रिमूव कर लूँ। ये दोनों मेथड्स रिमूव कर लूँ तो ऑटोमेटिकली इसके साथ से भी मैं एब्स्ट्रैक्ट हटा सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली आप कोई भी एरिया फंक्शन लिखते हो तो आप हमेशा उसके साथ बॉडी प्रोवाइड करते हो। बॉडी प्रोवाइड का मतलब कर ऐसे आपने करली ब्रेसेस उसके साथ मेंशन कर दी, और उन करली ब्रैकेट्स के अंदर आप बेशक कुछ ना लिखो, लेकिन ये उसकी बॉडी है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है उसके साथ आपने बॉडी नहीं बनाई, जस्ट आपने सेमी कॉलन लगाया, और सेमीकोलन का मतलब है दिस मेथड इज डिक्लेयर्ड ओनली विदाउट एनी बॉडी एंड दिस हैज एब्स्ट्रैक्ट एज द कीवर्ड। अगेन पैरामीटर को भी आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब ये दो फंक्शंस जो है एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिसकी वजह से इस क्लास को आपने जरूर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। किसी भी क्लास में एक भी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो, आप उस क्लास को जरूर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल क्लास, जो कि इस सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेंगी, ठीक है। अभी हमने इसके तीन चाइल्ड क्लासेस बनानी है, एक होगी सर्कल, एक होगी ट्राइंगल, एक होगी रेक्टेंगल, और वो तीनों की तीनों शेप को एक्सटेंड करेंगी या शेप उनका पेरेंट होगा। तो ये याद रखें कि कोई भी क्लास अगर शेप क्लास उसका पेरेंट होगी तो उसके अंदर इन दोनों मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना आप पे फर्ज है। जब तक आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये आपके लिए एक एरर आता रहेगा। यानी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप लिखी रेक्टेंगल डॉट जावा के अंदर, इट इज कंपल्सरी फॉर यू। आप कुछ एडिशनल मेथड्स भी लिख सकते हो, लेकिन ये फर्ज है जरूर कि आपने यहाँ पर ये जो एरिया लिखा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन और जो पेरीमीटर लिखा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप जरूर प्रोवाइड करो। आपने एक्स्ट्रा बहुत कुछ लिखा और एरिया की इम्प्लीमेंटेशन ये प्रोवाइड कर दी, यानी इसकी बॉडी लिख दी। बिल्कुल इसी तरह पेरीमीटर की इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी ये लिख दी आपने। सर्कल के अंदर भी सेम कहानी है, आप जो मर्जी लिखो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है वो आपने प्रोवाइड कर दी, दैट्स फाइन। ट्राइंगल का भी सेम सिनेरियो है। अब डायरेक्टली वी विल जंप टुवर्ड्स द, ये रूल्स आप जरूर देख लें, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पूरी पिछली लैब, उसमें हमने यही चीजें डिस्कस की हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ये याद रखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी भी बॉडी नहीं होती। अगर किसी क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसके साथ यूज किया है, तो यूज नहीं किया तो ये एरर देगा। आपके लिए यूज करना कंपलसरी है अगर कोई भी उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। और ये जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
ये जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। इफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट हैव एनी मेथड इम्प्लीमेंटेशन इट्स बेटर टू यूज इंटरफेस। अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी मेथड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आप उसको इंटरफेस बना सकते हैं। सब क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो भी उसकी चाइल्ड क्लास होगी उसको सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है उसके लिए। और इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ आप जरूरी नहीं है आप डिफॉल्ट स्टैटिक या डिफॉल्ट कीवर्ड कोई भी यूज करें। इन सारे रूल्स को प्लीज आप डिटेल में देख लें। नेक्स्ट है लैब टास्क। और लैब टास्क मैं भी आपको थोड़ा बहुत करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। टास्क नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगी। टास्क नंबर 1 ये आपको एनिमल के नाम से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है और उसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, कैट्स और डॉग्स। नाउ क्रिएट अ क्लास कैट विद मेथड्स कैट विच प्रिंट कैट मियाओ। इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रीन शॉट करती हूँ ताकि हम साथ में पैरेलली कर सकें। लास्ट लैब में भी मैंने ये आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था और आज भी मैं ये आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पर ये क्लास फिनिश हो गई है। इसको मैं यहाँ रिमूव करती हूँ। नेक्स्ट है आपने करना ये है कि आपको क्लास क्रिएट करनी है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एनिमल के नाम से, ठीक है। पब्लिक क्लास एब्स्ट्रैक्ट एनिमल्स। उसके अंदर आपको दो चीजें डिफाइन करनी है। दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, एक है मेथड कैट और दूसरा है डॉग। तो आप इसमें दो मेथड लिखें, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट कैट्स और बिल्कुल इसी तरह पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट डॉग्स। ठीक हो गया। ये दो मेथड्स थे इसके अंदर जो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाने थे। हम्म, इसके बाद आपने क्या करना है, create an abstract class animal with two abstract method. Now create cats with method cats and which prints this. ओके अब कैट क्लास बनानी है और डॉग क्लास बनानी है और उन दोनों के अंदर आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ओके फाइन। इसकी जो सब क्लासेस हैं वो है क्लास कैट और वो एक्सटेंड करेगी एनिमल्स को, ठीक है। अब एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये याद रखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ जरूर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले पब्लिक वॉइड कैट को यहाँ पर बॉडी उसकी बनाऊंगी। बेशक मैं बॉडी में कुछ ना लिखूं लेकिन एटलीस्ट मुझे ये याद रखें कि मुझे उसकी बॉडी यहाँ पर क्रिएट करनी है। बिल्कुल इसी तरह पब्लिक वॉइड डॉग्स ये है, सॉरी डॉग नहीं होगा क्योंकि डॉग एक अलग क्लास है, वहां पर हम ये मेंशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। अब ये एनिमल्स क्लास के दो चाइल्ड हो गए और ये दोनों कैट और डॉग एक्स्ट्रा क्लास को एक्सटेंड करें। इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर आपको ओके मैंने एक रिमूव कर दिया मेथड लेकिन मेक श्योर कि आप दोनों ऐड करें क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर कैट्स डॉग्स दोनों है, जिसका मतलब हुआ कि वो दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं तो दोनों को हर चाइल्ड क्लास में मौजूद होना जरूरी है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। तो ये दोनों मेरे लिए लिखने कंपल्सरी है। मैंने वापस उसको इधर लिख लिया और कैट वाले को भी मैंने वापस यहाँ दोबारा लिख लिया क्योंकि एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो कैट डॉग उसके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे तो वो दोनों दोनों क्लासेस के अंदर आना कंपल्सरी है। नाउ आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल बट आई कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल। इसलिए मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकती क्योंकि एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मुझे ऑब्जेक्ट इसके चाइल्ड क्लासेस भी क्रिएट करने हैं और उनके सब मेथड्स को कॉल करना है। तो मैं अगर यहाँ पे एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ये मुझे एरर देगा, एनिमल का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। मैं कैट सी इक्वल्स टू न्यू कैट करूंगी, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग करूंगी और फिर मैं इनके फंक्शंस को कॉल कर सकती हूँ। अभी अगर मैं सी डॉट कैट करूंगी तो ये याद रखें कि कैट क्लास का फंक्शन इस क्लास के अंदर, चूंकि सी जो है वो ऑब्जेक्ट है कैट का, तो कैट का ये कैट्स वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डी डॉट कैट्स करूंगी तो फिर वो फंक्शन कॉल होगा जो कि
डी यानी डॉग क्लास के अंदर कैट्स फंक्शन है, डॉग क्लास के अंदर कैट्स फंक्शन यानी ये वाला कॉल होगा। इसी तरह आई हैव टू राइट, अब इनके अंदर एक एक हम सिस्टम डॉट आउट स्टेटमेंट पे लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, प्रिंट एल एन, और इसके अंदर आप लिख लो कि कैट्स इनसाइड कैट, ठीक है, कैट क्लास। और नीचे आप इसी को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ सेमीकोलन एरर आ जाएगा, सेमीकोलन डालें, क्लास फिनिश हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली एक्सप्लेन कर रही हूँ। डॉग क्लास के अंदर, कैट क्लास के अंदर आप लिखो कैट्स इनसाइड डॉग क्लास, ठीक हो गया। अब इसी चीज को, गॉड लिखिए मैंने डॉग, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और यहाँ मैं इसको कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और ये होगा डॉग्स इनसाइड, DOG डॉग इनसाइड कैट क्लास, और इसी चीज को मैं यहाँ पेस्ट करूंगी और मैं लिखूंगी कि डॉग्स इनसाइड